जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई आज मैं फिर से देखने वाला हूं 100 क्वेश्चंस मैथ का। यदि आपको मैथ के एग्जाम है तो डरे नहीं और इसमें 3-4 लेक्चर दिए, जरूर जाकर देख ले। जो जिस क्वेश्चन में ज्यादा डाउट है उसको अच्छे से देख ले, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हाँ मेरे भाई, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। सो हम बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखिए एक एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्ति संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्ति संख्या है? सबसे छोटी संयुक्ति संख्या को और किस नाम से जानते हैं? मेरे भाई आप जान लो कि इसी का नाम होता है यौगिक संख्या। इसी का नाम क्या होता है? यौगिक संख्या भी कह देगा। ठीक है, संयुक्ति संख्या का यौगिक संख्या भी कह सकता है। तो याद रखें कि यहां पर संयुक्ति संख्या का दूसरा नाम कौन सी संख्या होता है? यौगिक संख्या भी होता है, याद रखें। और इसी का नाम होता है भाज्य संख्या। इसी का नाम क्या होता है? भाज्य संख्या। तो यौगिक संख्या पूछे, भाज्य संख्या पूछे या संयुक्ति संख्या पूछे, बात आपका बराबर होता है। तो यहां पर कहा कि सबसे छोटी संयुक्ति संख्या मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम क्या है? तो आप जानते हैं मेरे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कौन होता है? 4 होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे आपका यहां पर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद आपका 8 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया। गुणनखंड 2 से अधिक होगा तो उसको समझेंगे कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ओके, कौन सी संख्या है? तो भाज्य संख्या है, याद रखें। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां पर सबसे छोटी संयुक्ति संख्या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या। ओके, अब चलिए यहां पर आगे चलते हैं। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे पहले वाला भी वीडियो में बताए थे। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो कहेंगे निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकले? तो कहेंगे क्या होगा? तो 3 चौका 12 कट जाएगा, यानी रूट के अंदर होगा तो 1/2, इसका वर्गमूल निकल गया। 2 पंचे 10, 1/5 को आप वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा, मतलब यही जो है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 7/7 कट के 1 के वर्गमूल 1, और रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? मतलब कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पर दो संख्याओं के लौसा तथा मौसा बराबर हो तो संख्या भी बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जब दो संख्याओं का लौसा और मौसा बराबर होगा तो वह संख्या भी क्या होगा? बराबर होगा मेरे भाई। वह संख्या भी क्या होगा? बराबर। ये दोनों के लौसा और मौसा दोनों आपस में बराबर होंगे तो वो संख्या भी क्या होगा? बराबर होगा। याद रखें, दो संख्या के लौसा और मौसा बराबर हो तो संख्या भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अब चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस कहा मेरे भाई कि इतना का मान क्या होगा? तो 0 दशमलव की जगह पर आप प्लस रखिए, 29 और 29 कीजिए और बटा में क्या हो जाएगा? जय गो पर एक रिंग, जय गो 9। तो 0 से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ 29/99 कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे 29/99 ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन से यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 है तो 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू कौन नहीं जानता है? √3/2 होता है। और √3/2 इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 एक 4 और -3/4। तो कहेंगे कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1/4 ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या है? तो 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बटा में 2 और 5 दिखेगा, शांत होगा। बटा में 2 और 5 दिखेगा, क्या होगा? शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाद बाकी ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। देखिए यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो 7 और बटा 40 है। 40 को आप तोड़ कर देखिए तो कहेंगे क्या कि 2 दूना 4, 2 0, फिर 2 ढाई 20 और फिर यहाँ पर 2 पंचे 10। तो कहेंगे यहाँ 2 दूना 4 दूना 2 का 2 दूना 4
2 8 2 5 40। तो ये अपना पर बटा में कितना हो गया, बटा में 2 के पावर हो गया 2 और गुने कितना हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, बाद बाकी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आगे चलिए, अशांत खोजना है। अशांत कहने का मतलब बटा में 2 और 5 नहीं होगा, तो कहेंगे ये बटा में ये तो शांत है, ये भी शांत है और ये आपका शांत हो गया। और देखिए ये शांत है कि अशांत, तो कहेंगे इसको लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, इसको लिख सकते हैं 3 5 15, तो 3 से 3 गया बोरा में, यानी 2 बटा 5, ये भी शांत है, ये भी शांत हो गया। और मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए ये तो शांत है, क्योंकि 5 बटा 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 8 होता है, ठीक है। और 19 और बटा में कितना 512 है, तो 512 को आप क्या लिख सकते हैं, 512 को आप तोड़ लीजिए, आप तोड़िएगा तो क्या होगा 2 से 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर आप 2 से तोड़िएगा 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर आप 2 से तोड़िएगा 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर आप 2 से तोड़िएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर आप 2 से तोड़िएगा 2 से 16 मरतबे हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से तोड़िएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 दूना 4, मतलब बटा में के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर यहाँ पर 9 हो गया। मतलब यहाँ पर तो 2 ये नया बटा में, तो ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, यानी मतलब कि ये भी, मतलब ये शांत, ये भी शांत, ये भी शांत पूछ रहा है, मतलब हमको कह रहा है अशांत कौन है, जो बच गया से आंसर। इसको चेक करने की क्या जरूरत, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 गो अशांत है, 3 गो क्या है, 3 गो शांत है, 3 गो क्या है शांत है, 1 2 3, 3 गो शांत है, बटा में 2 या तो 5 आ रहा है, या तो गुना के रूप में 2 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये पहला दूसरा तीसरा शांत है, और अशांत कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका अशांत है, 31/343। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है। चलिए इसके 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा, तो 400 का आप तोड़ लीजिए, सिंपल सी बात है। कहेंगे 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 2 इकाई 2 1 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से 2 पंचे 10 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से 25 मरतबे, फिर यहाँ से कचिएगा 5 पंचे 25 मरतबे, 2 का एगो 1 2 3 4, तो कहा 5 का घातांक, तो 5 का एगो 1 2, मतलब जितने 5 उतने आंसर। 5 का घातांक कहने का मतलब जितना 5 उतना आंसर, यानी कै गो 5 है, तो कहा 5 यहाँ 2 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, यानी 5 का एगो 2 गो आया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा, और ये वाला क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ये कितना मरतबा एग्जाम में पूछा गया है, कहा यहाँ पर 130 बराबर 15 गुने 8 तथा मौसा है 130 का मौसा के बराबर है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। मेरे भाई इस दोनों का मौसा आप निकालिएगा, क्या निकालिएगा, मौसा। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में दिया गया है कि नहीं। ऐसे भी आप 130 और 15 का जब HCF निकालिएगा, HCF के बात हो रहा है, तो कितना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। 130 है और 15 है ना, 130 है और 15 है, तो 130 के आप तोड़िएगा सबसे पहले, तो कहेंगे 2 छक 12, 2 पंचे 10, और फिर यहाँ से तोड़ेंगे तो 5 से 13 5 65, तो कहेंगे 2 गुने 5 और गुने 13 हो जाएगा। और जब इसको 5 के तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 5 15 होगा। मेरे भाई HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर देखिए HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 5। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से HCF आ गया आपका 5, HCF क्या हो गया 5। और हाँ मेरे भाई देखिए, तो HCF 5 ऑप्शन में मिला, ये ए में है या ए में है या ए में है या ए में, HCF हमें 5 आया है, मैं आया ना दोनों का 5, तो एक्स और वाई की जगह पर मतलब HCF हमको 5 आना चाहिए। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में HCF 5 आता है, तो कहेंगे क्या इसको निकालने पे HCF 5 आएगा, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 15, और हई 10 को लिख सकते हैं, मतलब 15 बराबर इतना ही लिख सकते हैं। और ये 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, और HCF देखिए इसका HCF आया था 5, और इसका भी HCF कितना आ गया 5, यानी यहाँ पर HCF कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पर HCF क्या हो गया आपका 5 आ गया। तो दोनों मैच कर गया, इसमें के HCF 5 और इसमें के HCF 5, मतलब दोनों मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ए ही सही होगा किसी भी शर्त पर, क्योंकि HCF इसका भी 5 आया है और इसका भी HCF क्या 15 और 10 का जो है 5 आया, इसलिए एक्स और वाई की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 15 और 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है 15 और 10 हो जाएगा। ओके, नो डाउट। अब गुणांक परिमेय करनीय गुणांक कहने का मतलब सबसे पहले 125 को आप तोड़ लीजिए, 125 को आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 25 पंचे 125 होता है, सिंपल सी बात है। 25 का वर्गमूल हो जाएगा
5 और रूट अंडर 5 कीजिएगा। मेरा मानना है कि जो रूट के अंडर होगा वही आंसर होगा। तो रूट के अंडर कितना है 5 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और रूट के अंडर इस प्रकार में जो होता है परिमेय कॉनिक गुणांक में वही आंसर होता है। तो रूट के अंडर यहाँ पर 5 है, इसलिए रूट अंडर 5 आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य कहने का मतलब है सहअभाज्य जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो वो सहअभाज्य होगा। देखिए 21 चौका 84 ये कट गया, नहीं होगा। 13 पचे 65 ये नहीं होगा। ये फिर यहाँ पर करेंगे 5 तिहाई 15 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 5 चौका 20 ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। देखिए ये 9 और 16 अकेले है, इसका HCF 1 होगा, यानी 9 और 16 आपस में नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, नो डाउट। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे और अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर कहा बहुपद मतलब रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। कौन नहीं जानता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए x-1 का शून्य क्या होगा? यहाँ पर मान लीजिए बराबर में 0 है, शून्य निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यक निकालना है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो कहेंगे k है तो k रखिए और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए। तो ये शून्यक दिया है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा आप जान लीजिए। तो अल्फा के वैल्यू है -4 और बीटा का वैल्यू है यहाँ पर 7। घटा लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एगो के अल्फा माने एगो के बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखिए 3x है तो x, ओके 3x है तो x और कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर एगो का अल्फा एगो का बीटा, तो कहेंगे -4 और इंटू का मतलब है गुना और कितना 7, तो कितना 4 सत्ते हो जाएगा माइनस में 28। तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस था, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस कितना 28। तो के से उसको बटा में कुछ है नहीं कि काट दे, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर -3x और माइनस में 28, यानी कौन सी ऑप्शन है? तो कहेंगे एक्स स्क्वायर -3x -28 कौन सी ऑप्शन है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे चलिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से पूछिए। शून्यकों का योग, अब दिया योग और गुणनफल, फिर कहा द्विघात बहुपद। दो तरीके क्वेश्चन दिया और दोनों तरीके क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। पहले शून्यक दिया था इसलिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, तब मतलब कि बहुपद निकाले। अब उसके बाद कहा शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया इतना, कितना दिया? तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया और ये 6 क्या है? तो गुणनफल तथा गुणनफल क्रम से इतना है, तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है k इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कहेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है और यहाँ x है तो x रहने दीजिए और प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है तो 6 रखिए। देखिए ऑप्शन है कौन? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, तो कहेंगे हाँ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये दो तरीके को क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रहे। यानी मतलब एगो शून्यक देगा तो अगर शून्यक देता है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल करके द्विघात बहुपद निकाले, और यदि योग और गुणनफल देता है तो आसान हो जाता है। सिंपल सी बात है। और देखिए यहाँ अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए, तो कहेंगे सी और बटा ए, तो कहेंगे सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 8 है और ए का वैल्यू कितना है? बटा में कुछ नहीं तो 1 समझेंगे और बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, यानी ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 कहा f(x) बराबर इतना, तो f-1 का वैल्यू कितना होगा? मतलब x के जगह पर आप -1 रख दीजिए, आ जाएगा काम 35 हो जाएगा।
f की जगह पर कितना रखना है -1, इसका वैल्यू हमें चाहिए तो कहेंगे 3 गुने मतलब कि x की जगह पर -1 तो रखिए -1 स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए और -7 और गुने x की जगह पर -1 और x की जगह पर हो गया -1 और कितना हो जाएगा तो और हो जाएगा यहाँ से +2 और यहाँ पर मान लीजिए बराबर में क्या है आपका जो है नहीं कुछ नहीं, इतना ही रहने दीजिए। f -1 का वैल्यू निकालना है और कहेंगे 3 और गुने माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा तो कहेंगे माइनस से माइनस मिलकर हो जाएगा +7 × 7 और प्लस में 2 तो कहेंगे 7 2 9 9 3 12 ऑप्शन नंबर कौन है तो 12 ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। x² - 3 के शून्य क्या होगा, x² - 3 के शून्य क्या होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बराबर 0 मान लीजिए तो कहेंगे स्क्वायर है और इधर है -3, उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अमरे भाई आपको पता होना चाहिए स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, मतलब 1 × √3 प्लस में और 1 × √3 माइनस में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा निम्न में से कौन जो है 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है। देखिए आपको x चेक कर दीजिएगा धता के तो इसका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए ऑप्शन रखेंगे तो 7 × 36 नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा, 2 होगा। अगर 2 रखते हैं यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 दूना 12 12 - 12 0 और यहाँ पर रखेंगे 10 दूना 20 और 6 दूना 12 32, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा बी, देखिए कैसे होगा तो कहेंगे x के मान रखकर देखिए तो x के जगह पर आप 2 रखिएगा तो हो जाएगा 12 माइनस तो माइनस, y के जगह पर 6 रखिएगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और बराबर 0 तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, घटा के 12 में से 12 गया 0 और यहाँ पर रखिए x के जगह पर आप रखिएगा 2 तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और प्लस y के जगह पर जो है 6 रखिएगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 बराबर 32 तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 20 12 32 हो जाएगा और बराबर 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा भी होगा, दोनों मैच कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी किसी भी शर्त पर सही है। ओके, तो यहाँ x के और y का मान दोनों समीकरण में पुट करके देख लीजिएगा, एक समीकरण नहीं दोनों समीकरण में, तब पता चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए दोनों समीकरण में मान धर कर देखें। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि रेखा 4x + py = 12x और प्लस 9y = 15 समांतर श्रेणी में हो तब p का वैल्यू निकालना है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब है समांतर है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं समांतर है तो कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तब बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, इतना को नहीं लेना है, ये शर्त होता है समांतर होने के लिए, ठीक है, समीकरण समांतर होने के लिए, तब हमें p का वैल्यू निकालना है। तो समांतर है मतलब इसको तो छोड़िए दीजिए, आप इस इतना को छोड़ सकते हैं, अब इतना से मान निकालिए तो कहेंगे a1 का वैल्यू यहाँ पर 4 है, a2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 12 है तब 12 लिखिए और b1 का वैल्यू यहाँ पर p है तो लिखिए p और b2 का वैल्यू यहाँ पर 9 है तो 9 लिखिए। कहेंगे काट दीजिए, कहेंगे क्या होगा तो कहेंगे 4 तिहाई कितना होगा, 4 तिहाई 12 कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा और 3 तिहाई कितना हो गया 9 हो गया, मतलब p बराबर कितना हो जाएगा तो 3 से 1 में गुना कीजिए 3 हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है तो 22 नंबर का समीकरण x + 2y बराबर अनगिनत हल, अनगिनत हल होने का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये अनगिनत हल का कंडीशन होता है। तब हमें k का वैल्यू चाहिए तो k का वैल्यू चाहिए तो a1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है और उसके बाद a2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है बराबर b1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, b2 का वैल्यू यहाँ पर k है और बराबर c1 का वैल्यू यहाँ 3 है और c2 का वैल्यू कितना है 15 है, ठीक है 15 है। तो यहाँ पर देखिए या तो इतना बराबर इतना, मतलब किसके किसके बराबर कर सकते हैं तो 1/5 बराबर 2/k भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं 2/k और बराबर में
बराबर क्या हो सकता है, तब बराबर आपका जो है 1/5 और इतना। देखिए क्या क्या हो सकता है, कंडीशन क्या है, तो कहेंगे किसके किसके बराबर हो सकता है, तो कहेंगे एक मर्तबेता आप इतना को बराबर कर लीजिए, तब देखिए के का वैल्यू कितना आता है, तो कहेंगे के से 1 में गुना करेंगे तो के और बराबर 5 दूना कितना होगा 10। और कोनो 10 ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हाँ कहेंगे दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। और किसी भी शर्त पर कैसे भी निकालिएगा तब पर भी ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना होगा, डी ही होगा। जैसे आप इतना को भी आपस में बराबर कर सकते हैं, इतना के आपस में बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इतना के आपस में बराबर कीजिएगा तो कितना होगा 15 दूना 30 यानी, और 3 के बराबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और 3 दहाई कितना 30, यानी किसी भी शर्त पर 10 आ रहा है के का वैल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चंस कहा मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात कहने का मतलब है कि x के पावर 2 आना चाहिए, तो आपको पता है कि बटा में x नहीं हो सकता है, बटा में x नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हमको द्विघात पूछा है, तो यहाँ पर पावर 3 है, ये भी नहीं होगा, पावर 3 है ये भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर बचा हमको 2 गो लोचा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो कहेंगे होगा क्या रियल में, होगा क्या रियल में, ये पहले जान लीजिए। द्विघात समीकरण कौन है, द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर गुना करना आप जान लीजिए, गुना करना जानिए, तो कहेंगे ये होगा कि नहीं देख लीजिए, यहाँ पर होता है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर 2x² प्लस में 3 और बराबर में यहाँ पर इससे इसमें गुना कीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 5 दूना 10x हो जाएगा, और यहाँ इससे इसमें तब 5 तिहाई 15 हो जाएगा माइनस में, और इससे इसमें तब प्लस में हो जाएगा 2x² हो जाएगा। नहीं मेरे भाई ये नहीं होगा, इधर में प्लस में 2x², उधर प्लस में 2x², ये कट गया, मतलब ये भी नहीं होगा, 3 को कट गया, तो एक को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 4 आपका यही द्विघात समीकरण है, मतलब 3 को कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है। अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r के बराबर r बराबर 0, p इक्वल नॉट 0 के मूल है, मतलब मूल यानी x निकालने का फॉर्मूला होता है। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा मेरे भाई -b होता था, और b की जगह पर -q है, तब -q रखिए, प्लस माइनस √b² होता था, b² की जगह पर यहाँ पर q² है, q² रखिए। ओके, और माइनस में -4ac होता था, a की जगह पर यहाँ पर p है, और c की जगह पर यहाँ r है, और बटा में 2a होता था, बटा में क्या होता था 2a, बटा में क्या होता था, तो कहेंगे बटा में होता था 2, और a की जगह पर यहाँ पर p है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, -q प्लस माइनस √q² - 4pr बटा में 2p, तो कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन होगा नहीं, -q और प्लस माइनस, लेकिन यहाँ 4b² - 4ac, यहाँ फिर यहाँ पर p नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, आई प्लस है कहाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ x यानी मूल का वैल्यू चाहिए था। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए ये मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों का प्रकृति बोले तो आप d बराबर निकाल लीजिए, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो कहेंगे b का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 के स्क्वायर -4, a का वैल्यू यहाँ 6 और c का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 6 × 1 = 36, और -6 चौका कितना 24, घटा लेंगे कितना होगा, तब 12 होगा, और 12 ये क्या है तो प्लस में आया है, और जब d का वैल्यू बड़ा होता है 0 से, तब वास्तविक और असमान मूल होता है, वास्तविक और असमान मूल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखिए, जरा ध्यान दीजिए। समीकरण इतना का मूलों का योग या शून्यकों का योग पूछे तो आप अल्फा प्लस बीटा लगा सकते हैं, नो डाउट, और -b/a हो जाएगा, -b/a, और -b और माइनस मिलकर हो जाएगा +18, मतलब a है b है c है, तो 18 और बटा में 3, तो 3 × 6 = 18, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहा द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम होगा, तो यानी व्युत्क्रम होगा ना, तो क्या होगा,
कहेंगे एगो अल्फा होता है तो एगो 1/बीटा होता है। यहाँ द्विघात बहुपद भी कहता तब पर भी यही लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इसके बराबर फार्मूला होता है C/A और बराबर 1, C का वैल्यू है और फिर मतलब ये द्विघात समीकरण दिया है, कोई बात नहीं ऐसे ही बनेगा। तो कहेंगे C बराबर कितना हो जाएगा, A से 1 में गुना करेंगे A, यानी C बराबर A। ऑप्शन नंबर है कोनो, तो कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा 1/2, 1, 3/2, का 10वां पद, और 10वां पद कहने का मतलब है, 10वां पद कहने का मतलब है a + 14d, a + 14d। तो कहेंगे a का वैल्यू 1/2 है, 1/2 + 14 और गुने d का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 1 - 1/2 को घटाइएगा तो क्या होगा, 2 × 2 -1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब d का वैल्यू है आपका 1/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1/2 और यहाँ 2 सतह कितना होगा, तो 2 सतह यहाँ पर 14 होगा। तो कहेंगे 7 इकाई कितना होगा, 7 होगा। तो कहेंगे 7 दूना 14, 15/2, तो 15/2 कोनो ऑप्शन है, तो कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 15/2। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चंस का है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं चुनना है, मतलब कौन नहीं है। तो देखिए आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 8 गया तो यहाँ पे 6, और यहाँ ये भी कौन नहीं है, 4 में से 10 गया, 10 में से 4 गया तो 6, यानी यही नहीं होगा। देखिए 10 में से 4 गया तो यहाँ पर कहिएगा यहाँ 6 बचेगा, और 15 में से 10 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 15 में से 10 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। अंतर समान नहीं आया, मतलब कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बाद बाकी होगा, बाद बाकी होगा मतलब ये नहीं है, लेकिन ये सब के सब है, ये सब के सब है। क्वेश्चन का कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी ये नहीं है, लेकिन सही कौन सा ऑप्शन है, सही ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यही समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सार बनता डी यानी इतना है, इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम 12 पदों का योगफल। तब एसएन निकाल लीजिए, प्रथम 12 पदों का मतलब एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस इंटू n - 1 इंटू डी होता है। ये सार योगफल का फॉर्मूला, वैल्यू कितना, 12 पदों लगा दिया ना, इसका मतलब n का वैल्यू 12 दिया है, और बराबर यहाँ पर n का वैल्यू 12 और बटा कितना 2, और ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, पहला पद है 9 तो 9 हो गया a का वैल्यू, प्लस n का वैल्यू कितना है 12 है, -1 और d का वैल्यू कितना है -3, तो -3 रखिए। ओके, अब देखिए मान को सॉल्व कर दीजिए, 2 × 6 = 12 यानी 6 इंटू 9 दूना कितना 18, और 12 में से 1 गया तक कितना, कहेंगे 11 और प्लस माइनस हो जाएगा -11 33, यानी इतना कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 6 और गुने 18 में से 33 जाएगा, 33 में से 18 तो कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 33 में से कितना जाना 18, तो कहेंगे 13 में से 8 घटाइए, तो 13 में से आपको कितना घटाना 8, तो कहेंगे 9 10 11 12 13, तो कहेंगे 8 5 13, यानी यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ बच गया 2 में से 1 गया था 15, यानी 15 किस में, प्लस में कि माइनस में, तो कहेंगे माइनस में, ठीक है माइनस में। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15 × 6 = 90 माइनस में, यानी माइनस में है कौन ऑप्शन 15 × 6 = 90, तो कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस क्या है, अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा सा ध्यान दीजिए। किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है, जब भी पूछे हम लगातार बोलते हैं कौन सा पद, कहने का मतलब tn दिया है कितना 170, और tn बराबर फार्मूला होता है, a प्लस इंटू n - 1 इंटू डी बराबर 170, बराबर कितना 170, तो a का वैल्यू यहाँ पर 17 है, 17 रखिए, प्लस यहाँ पर n का वैल्यू पता नहीं हमें निकालना है, और -1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है, कहेंगे 34 में से 17 गया तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, डी का वैल्यू इसमें से इसको घटाते हैं तब ना निकालते हैं, तो 34 और -17 तो कहेंगे कितना होगा, यहाँ पर 34 में से मतलब 34 में से कितना घटाना है 17, तो हो जाएगा यहाँ पर 17, सिंपल सी बात है, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 170, तो कहेंगे यहाँ पर 17 और यहाँ पर 17 से n में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 17n, और -1 से 17 में गुना करेंगे तो -17 और बराबर हो जाएगा 170।
70। ओके, तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17 प्लस में ये माइनस में 17 यानी कट गया, यानी 17 n बराबर कितना आ गया 170, और यहाँ पर कटेंगे 17 दहाई कितना 170 मतलब 10 हो जाएगा। और 10वां पद कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी 51, 48, 45, 6 में पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या कहने का मतलब हमें n का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए। तो n का वैल्यू हमको चाहिए, पदों की संख्या क्या है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आराम से निकल जाएगा पदों की संख्या। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए Tn बराबर फार्मूला लगा दीजिए। Tn के वैल्यू यहाँ पर दिया है 6, लास्ट डॉट 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 6 दिया है। Tn बराबर लास्ट में जब डॉट डॉट देना तो आप समझ जाना कि यहाँ पर Tn बराबर दिया। Tn का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया। पदों की संख्या मतलब n चाहिए, और n निकालने का पहले Tn बराबर फार्मूला लगाइए, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 और यहाँ पर पढ़िए और 18 फरवरी को जाकर तो हल्का मचा करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, यानी कल ही आपका जो है एग्जाम है ये आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये इतना याद रख सकते हैं। देखिए बराबर में 6 हो जाएगा तो क्या होगा, कहेंगे 51, ए का वैल्यू कितना है 51 है, और प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू हमें चाहिए -1, और डी का वैल्यू कितना है, तो 48 में से 51 को घटा लीजिए। 48 में से 51 को घटाइएगा तो कितना होगा, -3 होगा, और -3 यहाँ पर रख दीजिए -3 बराबर 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 51 और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से n में गुना कीजिएगा तो 3n हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 3, और बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से 51 और 3 कितना हो जाएगा 54, 51 और 3 मिलकर 54 माइनस में 3n बराबर में 6। तो कहेंगे यहाँ पर 54, यहाँ 54 है तो 54 इधर प्लस में 6, इधर आएगा तो माइनस में 6, इधर माइनस में 3n, उधर जाएगा तो प्लस में 3n, घटा लेंगे 54 में से 6 गया तो कहेंगे यहाँ पर 14 में से तो कहेंगे 8 6 14, और यहाँ पर 4 बच गया, कितना बच गया 4 यानी 48। कहेंगे 16 तिया कितना होगा 48, 16 तिया कितना होगा मतलब 3 से इसको कहेंगे 3n, और 16 तिया कितना होगा 48, 16 तिया 48, n का वैल्यू कितना 16। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना मरतबे बताए हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितना होता है, विषम संख्या की संख्या पूछ रहा है तब 25 होगा, ठीक है। अगर यहाँ विषम संख्या का योगफल पूछता, क्या पूछता, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तब आपका 625 होता। यहाँ पर योग कहता, अगर योग लगा देता ना योग, तब 625, यहाँ विषम संख्या की संख्या पूछ रहा है इसलिए 25 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन राइट है, ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, एक त्रिभुज दिया है तो एक त्रिभुज को बना लिए हम, एक त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज को बना लिए। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, बी का है 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। ए बी √15 है, ए बी है √15, ए बी √15 है, बी सी 1 है, बी सी 1 है, और ए सी 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर। तब tan a बराबर चाहिए, हमें क्या चाहिए tan a बराबर, यानी एंगल ए पर थीटा बना, थीटा के सामने वाला p बटा b होता है, p बटा मतलब थीटा के सामने वाला p होता है, कौन नहीं जानता थीटा के सामने वाला p होता है, EH होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू आपका √8 के अंदर 15 हो जाएगा, ठीक है। p का वैल्यू कितना होगा एंगल a के सामने वाला, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 बटा √15 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कहाँ यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर k, तो मेरे भाई आपको पता है यहाँ पर दिया कोसेक थीटा बराबर k, तो k और बटा में कुछ नहीं तो 1 मानिए, ये होता है h का वैल्यू, ये होता है p का वैल्यू। आप b निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, लगा लीजिए h² - p², तो कहेंगे h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू यहाँ पर k है, k² हो जाएगा, p का वैल्यू 1 है, 1 के होगा, यानी b का वैल्यू इतना निकल गया। और कोसेक थीटा चाहिए मतलब cos थीटा चाहिए, cos फाई चाहिए, तो cos फाई बराबर फॉर्मूला होगा b बटा h, तो कहेंगे b का वैल्यू कितना है √अंडर हो गया आपका k² - 1, और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू आपका k है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, √k² - 1 बटा k। ओके,
36 नंबर क्वेश्चन का है 1/sec थीटा बराबर क्या होगा। तो 1/sec थीटा का वैल्यू cos थीटा होता है। क्या नहीं जानता है कि यहाँ पर cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एक होता है। तो कहेंगे यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे तो क्या होगा 1/sec होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और sec थीटा बराबर 1/cos होगा, यानी वो 1/sec किसके बराबर होगा, cos के बराबर होगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है cos फाई बराबर 1/2, तो cosec फाई का वैल्यू कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए cos फाई बराबर 1/2 दिया है। ये आपको पता है कि ये क्या चीज़ का वैल्यू है, तो ये b का वैल्यू है, और ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है। तो p निकाल लीजिए, और p निकालने का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे h स्क्वायर और माइनस में p स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पर b ना होगा मेरे भाई, तो माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो कहेंगे h का वैल्यू कितना है, 2 के स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू 1 है, 1 के स्क्वायर कीजिए 1 √3, यानी √अंडर कितना आ जाएगा 3। तो cosec फाई बराबर फार्मूला होता है h/p। तो h के वैल्यू आपका 2 है और बटा में √3 h/p। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब फार्मूला होता है cosec थीटा बराबर h/p। तो h के वैल्यू 2 और p का वैल्यू √3, मतलब h/p मतलब 2/√3। ओके, आप चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए और ध्यान दीजिए। ओके, तो 39 नंबर क्वेश्चन से आपका थीटा बराबर 45 डिग्री, तब इतना का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही आसान है मेरे भाई। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया, तो कहेंगे सेक 45 का मान हो जाएगा, सेक 45 का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो कहेंगे √2 और प्लस में और कोसेक 45, यानी थीटा की जगह और फाई की जगह पर 45 रखिए, तो कहेंगे इसका भी वैल्यू कितना होगा √2, मतलब कोसेक 45 का √2 जोड़ लेंगे, √2 और √2 कै गो √2, 2 गो √2, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आज चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है। √3 tan a बराबर -3a बराबर 0, तो कहेंगे √3 tan a और इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो कहेंगे यहाँ पर √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा। देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी √3 मरतबे कट गया, तो कहेंगे tan a बराबर कितना, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो √3, तो कहेंगे 60 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, a बराबर कितना आ गया, कहेंगे 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का इतना कट जाएगा एक मरतबे, कितना आएगा, मतलब 1 आएगा, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। एक दूसरे के पूरक है, देखिए थीटा का वैल्यू समान होगा, एक पूरक के बैठाइएगा तो 1 आ जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है। ओके, कितना आ जाएगा 1। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 42 नंबर, कौन सबसे अधिक है, तो मेरे भाई कट 45 का वैल्यू 1 होता है, और इसका कितना होता है, तो कहेंगे 1/√2 होता है, और इसका कितना होता है, तो 1/2 होता है, और इसका कितना होता है 0। तो सबसे अधिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अधिक है, एक सबसे अधिक है में, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 का वैल्यू कौन नहीं जानता है, 1/2 होता है। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। देखिए मेरे भाई इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आपको ये पता है मेरे भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पर पूछा cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर अपने साइड में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर प्लस में उधर इधर कर दिया है तो -1, और बराबर, अब बराबर क्या, ये प्लस में है sin स्क्वायर थीटा, किस में है, प्लस में, अब उधर जाएगा तो माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहेंगे cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, तो माइनस में sin स्क्वायर थीटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेकिन आपसे सीधा पूछता कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहते 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे होता, ये भी सही हो सकता था, कब, जब cos स्क्वायर देता तब, लेकिन ये पलट दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। ध्यान रहे थोड़ा प्लस माइनस का फेरा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहा 1 - sec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1 - sec, ये tan के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इंटू में cot स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या, cot स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका
देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई आपको पता है सही, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कहा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो कहेंगे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रहने दीजिए और बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस टेन होगा, ध्यान रहे यहाँ पर 1 माइनस सेक दिया है, तो 1 माइनस सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक का वैल्यू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस, तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है, क्या दिया है माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये माइनस दिया है, याद रहे। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस दिया है तो माइनस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन दिया, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, मतलब अल्फा है, अल्फा क्या है, एक्स नहीं अल्फा है, तो कहेंगे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा रहने दीजिए इंटू, तो यहाँ पर करेंगे कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, तो कहेंगे साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कॉस अल्फा। ओके, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चंस कहा कोसेक स्क्वायर 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, तब 12 पंचे 60, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 60, तो कहेंगे 3 गुने कितना, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 गुने कोसेक 60 का वैल्यू होगा 2/√3, और इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो कहेंगे 3 गुने 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर 3 से 3 गया बुरा में। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, कितना मरतबे बताए हैं कि यहाँ साइन एक्स हो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो बराबर 1, और इसका का मान जो निकालते हैं तो 1 आता है, कितना मरतबे बताए हैं। ओके, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x का वैल्यू जब इतना दिया रहता है तो यहाँ पर 1 ही आता है मान, सिंपल सी बात है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है, 49 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। कहा यहाँ पर कि कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक 60 का वैल्यू होता है, कोसेक 60 का वैल्यू ये होता है यहाँ पर 2/√3, और 2/√3 किसके बराबर होता है, तो कहेंगे सेक 30 के, और सेक 30 का भी वैल्यू होता है 2/√3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी हम बताए हैं कितना मरतबे, कह रहा है कोसेक माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमको कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इधर माइनस में कॉट एक्स, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कहेंगे एक्स और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स, और यहाँ से आप निकाल कर लाइएगा। जब दोनों समीकरण यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करिएगा और स्क्वायर कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x, आप याद रखें इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, इतना का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या ये आप जानते हैं, ये मान लीजिए थीटा है, ये भी थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर प्लस में 1, एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan, ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, और 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, एक खंभा है जो कितने मीटर है, तो कह रहा है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है, एक छाया पृथ्वी पर कितना है, तो कहता है 2√3 मीटर है, तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ थीटा है, तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे ये दोनों में क्या रिलेशन है, tan का, तो tan का रिलेशन है, तो tan थीटा लिखिए, और फॉर्मूला होता है P/B, P का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया, और B का वैल्यू कितना दिया, 2√3,
तो कहेंगे क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और मेरे भाई √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है √3, तो कहेंगे tan 60 का होता है। tan से tan गया बोरा में, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो हमें मीनार की छाया की लंबाई चाहिए। मीनार की छाया, तो पहली बात मीनार की ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है, तो दिया यहाँ पर 15 मीटर दिया है। और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और तो हमें मीनार की छाया, देखिए ये छाया कहाँ बनेगा, पृथ्वी पर बनेगा, तो हमें छाया के मान लेते हैं एक समय निकालना है। और यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। मेरे भाई यहाँ पर tan का रिलेशन है, क्या चीज का रिलेशन है, कहेंगे tan का कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। फॉर्मूला होता है P/B, P का वैल्यू यहाँ पर दिया 15 और B का वैल्यू कितना दिया, मतलब एक सम मान लिए हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और बराबर कितना 15 बटा हो जाएगा x, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से x से √3 में गुना कीजिए तो √3x और बराबर कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर निकलेगा तो 15 और बटा में कितना होगा √3, 15 बटा √3। ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो हर का परिमीकरण कीजिए, तो कहेंगे √3 और बटा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 15 √3 और बटा √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 और 3 × 15 मतलब 5 √3। कौन सा ऑप्शन है, तो 5 √3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहा, 56 नंबर, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द कॉल्ड, यानी इज कॉल्ड क्या, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस कह रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट क्या होता है, तो कहेंगे मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है। कहा निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु बोले तो ओरिजिन कहते हैं। ओके, अब चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा -6, -8 किस बार, माइनस माइनस तृतीय पाद में, माइनस माइनस कहेगा तो तीसरा होगा। यदि आपसे यहां पर कहे प्लस माइनस कहे तो चौथा होगा, अगर माइनस प्लस कहता है तो दूसरा होगा, और यहां पर प्लस प्लस कौन सा होगा, तो प्लस प्लस प्रथम होगा। इसको आप याद रखें। ओके, इसको आप याद रखें, ठीक है। अब चलते यहां पर अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहा, यहाँ P से बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी होता है √x² + y²। x का वैल्यू यहाँ पर sin² थीटा है और y का वैल्यू कितना है, तो cos है, तो cos² थीटा लीजिए। तो x² + y² तो हो भी करता है, तो x² + y² मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1 और 1 का वर्गमूल 1। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर का बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई √x2 - x1, तो कहेंगे -1। क्या कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे -1, तो -1 का वैल्यू यहाँ पर x2 - x1, तो x1 का वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 5 है और y1 का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कीजिए, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ 4 चौका हो जाएगा 16, एक हटा लेंगे तो 4 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20 और 20 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहेंगे 20 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 4 20 और 20 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 तो 2√5 हो जाएगा। और 2√5 है कौन ऑप्शन, कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन का रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, तो ये से गुजर जाएगा क्योंकि y के वैल्यू 8 है, इससे भी गुजर जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 8 है, इससे भी गुजर जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 8 है, और किसे होकर नहीं गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 8 चाहिए, y का वैल्यू 8 है नहीं, यानी इसी से होकर नहीं गुजरेगा, और यही आंसर आपका सही होगा। ऊपर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, अभी बताए प्लस प्लस कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। ओके, तो पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहा, 62 नंबर y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से पूछ रहा है, तो y अक्ष से पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा, अगर x अक्ष से पूछता तो 6 होता, लेकिन y अक्ष से पूछ रहा है, y ये है, y अक्ष से दूरी क्या है, तो कहेंगे 5 है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन है,
m और n दो मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2। तो कहेंगे x1 का वैल्यू इतना है और x2 का वैल्यू है यहाँ पर 8, तो प्लस माइनस माइनस और बटा 2, y1 का वैल्यू 10 है और प्लस 14 और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो कहेंगे 8 2 कितना 10, 8 2 10 माइनस में और बटा कितना 2 और 10 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बटा 2, 2 से 12 मरतबे कट गया और 2 से 5 मरतबे। तो कहेंगे -5,12 कौन सा ऑप्शन है -5,12, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहा किस वृत्त छोरों के व्यास, वृत्त के एगो वृत्त दिया, एक वृत्त बनाइए, कहा छोरे के निर्देशांक, तो दो ये छोरों के निर्देशांक दिया है, पहला के दिया 6,-8, तो यहाँ पर 6 और -8 ये का निर्देशांक दिया, मान लीजिए यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है और बी के निर्देशांक दे दिया यहाँ पर -6,8, तब हमें वृत्त के केंद्र का निर्देशांक चाहिए, यानी ये पूछता है तो आप मध्य बिंदु निकाल लीजिए और मध्य बिंदु का ये मान लीजिए कि ये दोनों के तो मध्य बिंदु है, तो कहेंगे हाँ मध्य बिंदु है, इसको ओ मानिए और ओ निकालने के लिए यानी मध्य बिंदु लगा लीजिए। कहेंगे x1 का वैल्यू 6 है प्लस x2 और x2 ये माइनस में था माइनस हो जाएगा 6 और बटा में कितना 2, y1, तो y1 का वैल्यू -8 है और y1 प्लस 2 होता है, y1 प्लस y2, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर प्लस में 8 है और बटा में क्या हो जाएगा 2 और घट के 0 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा 0,0, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहेंगे 6 में से 6 हो गया 0, यहाँ भी -8 और +8 तो 0 और 0/2 और 0/2 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन का 3,4 और p,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो p का वैल्यू क्या होगा। मूल बिंदु से क्या है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है तब p का वैल्यू जो है क्या होगा। मूल बिंदु से समदूरस्थ है, समदूरस्थ कहने का मतलब है कंडीशन होता है। देखिए समदूरस्थ वाला, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या होता है। तब मान लीजिए यहाँ पर ये ओ आपका मूल बिंदु है, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, जिसमें ए का वैल्यू है 3,4 और बी का वैल्यू है यहाँ पर p,1, तब हमको p का वैल्यू चाहिए। तो समदूरस्थ का कंडीशन होता है मेरे भाई कि ओ ए जो है ये ओ ए ये ओ बी के बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। आज दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल और रूट कैंसिल होता है तब फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से x2 - x1, तो x2 - x1 दूरी सूत्र ही लगाएंगे। x2 का वैल्यू यहाँ पर आप मानिए यहाँ पर 3 है और x1 को मानिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मूल बिंदु है तो मूल बिंदु यहाँ पर 0,0 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 हो जाएगा तो कहेंगे x2 - x1 3 - 0 इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 4 है और माइनस यहाँ 0 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और बराबर कितना OB में चलिएगा तो कहेंगे p - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस और कहेंगे 1 - 0 इसका होल स्क्वायर, तो कहेंगे 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और बराबर हो जाएगा यहाँ p के स्क्वायर 0 का कोई वैल्यू नहीं और 1 में से 0 गया, 1 में से यहाँ पर है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 में से 0 गया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 में से 0 गया तो 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाने वाला है 16 9 कितना हो जाएगा 25 और बराबर हो जाएगा, और यहाँ से क्या कीजिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे उधर प्लस में इधर आएगा तब माइनस में 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से घटा लेंगे तो क्या होगा 24 और बराबर हो जाएगा p। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, आप रूट चढ़ाइए और 24 को क्या लिख सकते हैं 6 चौका 24 लिख सकते हैं, 6 चौका 24 लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और रूट अंडर 6 बराबर p, यानी p बराबर 2 रूट अंडर 6, वो भी प्लस माइनस में क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ आपका रूट चढ़ता है, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 कौन सा ऑप्शन है, तो 2 रूट 6 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा बिंदु इतना और इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर प्लस x2 इंटू y3
3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पर x3 इंटू y1 माइनस y2, ये और यहाँ पर मोड, ये आपका फॉर्मूला होता है। कहेंगे हाफ और मोड x1 का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 रखिए, और आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0, तो इसको इसका मान बैठाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे x2 का वैल्यू यहाँ पर 6 है, इसका मान बैठाना पड़ेगा। y3 का वैल्यू कितना है, तो y3 का वैल्यू यहाँ पर आपका है -4, तो रखिए यहाँ पर -4, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे 8 है, 8 रखिए। x3 का वैल्यू कितना है, -16 है, -16 रखिए। y1 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे y1 का वैल्यू यहाँ पर आपका 8 है, 8 रखिए, 8 रखिए। और y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर -12 हो जाएगा, -12 क्योंकि 12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोड लगा लीजिए, मोड लगा लीजिए, कहेंगे 1/2, और यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं, इससे 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, तो कहेंगे यहाँ पर क्या, 8 और 4 कितना 12, माइनस में 12 है, और 12 छक कितना 72 होगा, माइनस में 12 छक 72, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे माइनस में 16 है कि प्लस में, तो माइनस में, तो यहाँ देखिए घटा लेंगे तो माइनस में 12 में से 8 गया तो कहेंगे माइनस में 4, तो माइनस में माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 16 चौका कितना हो जाएगा 64, तो 16 चौका 64, और यहाँ पर मोड लगा लीजिए, मोड लगाइए, यहाँ पर कहेंगे 1/2, और मोड 72 में से 64 को घटाना है, तब 12 में से 4 गया तो कहेंगे 8, और यहाँ बचा 6 में से 6 गया 0, यानी 8 बच जाएगा, और मेरे भाई माइनस में बचेगा। आपको पता है मोड हटता, जब मोड हटेगा तब माइनस जो होगा वो प्लस में बदल जाएगा, तो कहेंगे 1/2, यहाँ पर मोड हटाइए तो यहाँ गुना के साइन होगा, और यहाँ पर 8 होगा, और 2 चौका कितना होगा 8, यानी 4 कोनो है ऑप्शन, कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, 67 नंबर क्वेश्चंस का, इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के 3:2 अनुपात में अंतर विभाजित करने वाली y अक्ष के y के निर्देशांक चाहिए, y के निर्देशांक। तो मेरे भाई यहाँ पर y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y अक्ष का निर्देशांक चाहिए, y निकालने के लिए फॉर्मूला होगा my2, क्या होगा my2, तो my2 का वैल्यू, तो m के जगह पर 3 दिया है, तो आप रखिए यहाँ पर 3, तो हो जाएगा 3 my2 का वैल्यू कितना दिया, y2 का वैल्यू यहाँ 7 दिया है, my2 प्लस ny1, n का वैल्यू 2 दिया, और y1 का वैल्यू यहाँ पर -3 दिया, -3, और बटा में होता है फॉर्मूला m प्लस n, तो m प्लस n कहने का मतलब 3 + 2, कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर हाँ दिखाई दे रहा है, कौन, तो 2 गुने -3 है यहाँ पर, और 3 गुने 7 बटा में, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपका राइट आंसर होगा y के निर्देशांक के लिए। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, एंगल ए और एंगल सी 120 डिग्री त्रिभुज में, तब b बराबर कितना होगा। मेरे भाई आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 120 को घटा लीजिए, आ जाएगा आंसर, कहेंगे 0 0 0, और जब 18 में से 12 गया तो 6, यानी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D बराबर BC/FD तो समरूप होंगे। देखिए एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया ABC, तो यहाँ पर कीजिए ABC, और उसके बाद है DEF, तो DEF उसमें भी बताया गया कि AB/D बराबर BC/FD होना चाहिए। BC मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पर कहा, और D, तो यहाँ पर रखिए D, और यहाँ पर हो जाएगा आपका F और DEF, तो यहाँ कीजिए AEDEF हो गया, ठीक है। अब क्या समरूप होंगे, कब समरूप होंगे, तो मेरे भाई आपको पता है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है आपका इसके बराबर होगा। तो कहा कब बराबर होगा, कब जो है आपका बराबर होगा, तो कहेंगे एंगल ए और एंगल ई पर बराबर होगा, ऑप्शन है नहीं कोनों में। अब एंगल बी एंगल डी पर बराबर होगा, तो एंगल बी एंगल डी पर, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एंगल डी जो है एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। ओके, तो अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस क्या है, समरूप का नियम भी यही होता है। अब चलिए 70 नंबर क्वेश्चंस, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप है, और समरूप है तब हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए जब समरूप होने का कंडीशन क्या होता है, इसको पलट दिया गया है। पहले तो त्रिभुज ABC ने देना चाहिए था, और ABC ये नीचे दे दिया है। आपको पता है कि जब यहाँ पर भुजा देते इसको स्क्वायर करते हैं तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, एक क्षेत्रफल का है तो 1 के स्क्वायर का एरिया कहने का मतलब है क्षेत्रफल, तो 1 के स्क्वायर 1 और बटा 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। लेकिन हाँ
हाँ, यहाँ पर QR ऊपर दिया है और BC नीचे दिया है, तब 25 ऊपर जाएगा, 25 ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक नीचे आएगा, एक क्या होगा, नीचे आएगा। ओके, तो आंसर जो है आपका 25 होगा। एक के बटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ BC यहाँ तो सही दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लॉट दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। tan 90 डिग्री माइनस ये बराबर क्या होगा, तो अभी बताया tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऊपर क्वेश्चन है, दी गई आकृति मतलब ये जो आकृति बुझा रहा है आपको, दी गई आकृति में डी समांतर है किसके, तो डी समांतर है BC के। डी किसके समांतर है, BC के। डी समांतर है BC के। ओके, जिसमें AD बराबर 5, AD का वैल्यू 5 और DB बराबर कितना है 6, DB बराबर कितना है 6। ओके, और उसके बाद AE बराबर 8, यहाँ पर AE बराबर कितना दिया है 8। ओके, फिर हमसे कहा है इसी का वैल्यू क्या होगा, इसी यानी इसको वैल्यू पता नहीं, मान लीजिए एक समय निकालना है, इसी का वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकालिएगा, ये थेल्स परी में लगा दीजिए। थेल्स परी में लगाइएगा तो क्या होगा यहाँ पर AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ये थेल्स परी में हो गया, तो कहेंगे AD का वैल्यू हो गया आपका 5 और BD का वैल्यू हो गया 6 बराबर AE का वैल्यू हो गया 8 और यहाँ पर EC के जगह पर हम x मान लिए हैं। तब अब बताइए 5 से x में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो कहेंगे मेरे भाई 5x हो जाएगा। ओके, और 8 6 कितना हो जाएगा, बराबर में 48 हो जाएगा। और भाग दीजिएगा किससे, 5 से 48 में, तो कितना हो जाएगा 5 9 45 और 5 9 45 वाला कोनो है ऑप्शन, तो कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर है सी, यानी 9.6, यानी इसी का जो वैल्यू है कितना होगा 9.6 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चंस कहा, दो समान कोनिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। जब भी समान कोनिक लगा दे और सदैव संगत भुजा का अनुपात समान कहे तो कहेंगे ये थेल्स परिमेय ने अपना परिमेय दिया था। ओके, किसने दिया था, थेल्स ने। अब चलिए यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए एक बाहरी बिंदु P है और एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर, तो एक वृत्त यहाँ पर ले लीजिए और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब टच करके जाए, छू कर जाए, तो कहेंगे कै गो, तो कहेंगे एगो इधर से टच करके जाएगा, एगो इधर से टच करके जाएगा, कईगो, एगो दूगो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल APO बराबर 40 डिग्री, ता एंगल OAB का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। देखिए फिगर को जरा ध्यान से देखिए, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, यहाँ PA और PB दो स्पर्श रेखा है, O केंद्र है और APB का वैल्यू दिया कितना, APO का वैल्यू 40 डिग्री। APO मतलब यहाँ पर दिया है आपका 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें OAB मतलब A का वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू। तो यहाँ पर आपका A क्या होगा, ये चाहिए, ये क्या होगा, ये चाहिए। तो मेरे भाई आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए पूछ रहा है तो ए क्या होगा, यहाँ पर बी। और आपको पता है कि एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, ये किस चीज का निर्माण करता है, एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। ये 40 डिग्री है, ये कितने है 40 डिग्री। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। यानी अब जो है आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू OAB और B, OAB मतलब OAB का वैल्यू कर रहा है, तो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट हो जाएगा, तो कहेंगे 90 डिग्री आपका, क्योंकि स्पर्श यहाँ पर कह रहा है ये वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है वो जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद ये वाला 76 नंबर क्वेश्चंस 76 है, दी गई आकृति में
ओ क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, ये क्या है, एक वृत्त का व्यास है। ओके, जिसमें कहा पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, पी क्यू और पी आर क्या है, आपस में बराबर है, और पी क्यू आर बराबर कितना होगा, हमसे पूछ रहा है क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्या चीज का वैल्यू, यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये और ये समान होगा, तो ये नहीं लगता है क्योंकि आपको कि ये 45 और ये 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, 45 45 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री, यानी यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या, ओ केंद्र वाले, तो केंद्र ओ दिया, ओ केंद्र वाले वृत्त, तो ओ हम मान लेते हैं ओ एक केंद्र है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ए बी और ए सी ना है दो स्पर्श रेखाएं, तो एगो स्पर्श रेखा एगो ये मान लीजिए, एगो ये मान लीजिए, ठीक है, ए बी और ए सी, तो यहाँ ए बी है और ए सी है, तो चलिए यहाँ ए है और यहाँ पर बी मान लीजिए। फिर कहा ए सी, तो ए सी कहने का मतलब ये ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो ऐसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया ए और सी हो गया। ओके, अब कहा दो स्पर्श रेखा है, इस प्रकार है कि BOC 110 डिग्री, BOC कितना है 110 डिग्री है BOC, यहाँ पर BOC कहा 110 डिग्री, तो एंगल यहाँ पर ये बना लीजिए और एंगल ये बन गया, और कहा BOC यहाँ पर है 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री, यहाँ पर कितना है 110 डिग्री, तो CAO का वैल्यू क्या होगा, CAO, तो मतलब यहाँ पर अगर ऐसे हम अगर कर दे तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू चाहिए। मेरे भाई आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर 110 डिग्री, और त्रिभुज ये एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। इसमें से घटा लीजिए 90 90 180, और 180 और 10 180, और यहाँ पर 110, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2, मतलब 290, 0 में से 0 गया 0, और 16 में से 9 गया, आप कहेंगे मतलब 0 में से 0 गया तो 9। ओके, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया था 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 9 7 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 9 7 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 100 कितना हो जाएगा 70, 100 कितना हो जाएगा आपका 70, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 16 में से 9 गया तो 9 7 16, ठीक है। और यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका सिर्फ क्या होगा 2 बचा, 2 में से 2 गया 70, सिर्फ 70 डिग्री क्या हो जाएगा 70 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये जो 70 डिग्री आया है ये क्या चीज का वैल्यू आया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पूरा जो है इसका वैल्यू आया है 70 डिग्री, पूरा क्या आया 100, ये पूरा आया है 70 डिग्री। लेकिन हमसे केवल और केवल पूछा जा रहा है, केवल और केवल पूछा जा रहा है ए का, मतलब ये पूरा आया है, और CAO चाहिए, तो CAO, तो यहाँ पर पूरा है 70, तो एक आधा हो जाएगा 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बिंदु टी, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो एक वृत्त है, एक आप क्या मानिए वृत्त है, तो कहा बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर टी मानिए, टी से टी है, यहाँ क्या है टी से, और टी से इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तब 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ये क्या है टी है, टी माने, और टी से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, और कहा 12 सेंटीमीटर, और केंद्र से टी की दूरी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ केंद्र होगा, यहाँ एक त्रिज्या बना लीजिए, और केंद्र से टी की दूरी है कितना दिया, तो दिया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान लीजिए 13 सेंटीमीटर। मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या मतलब ये पूछ रहा है, ये 12 है ये 13 है, तो ऑलरेडी ये 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 13 5 का ट्रिपलेटे होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, दी गई आकृति, आकृति ये आपका दिया गया है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है वृत्त का केंद्र है, ओ आपका वृत्त का केंद्र है। ओके, जिसमें कहा
क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, क्यू पी मतलब यहां पर दे दिया आपका 60 डिग्री, आपको पता है बीच वाला मान होता है 60 डिग्री, और हमसे पूछा ओ क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, मतलब बीच वाला वैल्यू यहां पर क्यू का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यहां पर क्या मान बनेगा। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक जीवा है, और वृत्त का जो जीवा है अगर परिधि पर जितना कोण बनाता है उस केंद्र पर परिधि पर जितना कोण होगा ना, एंगल होगा, उसकी 2 गुना उसका केंद्र पर एंगल होगा, यानी ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर आपका 120 डिग्री हो जाएगा। 100 कितना 120 डिग्री हो जाएगा। और मेरे भाई आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 120 डिग्री है, 100 कितना है 120 डिग्री, तो यहाँ यदि 30 मानते हैं और यहाँ भी 30 मानते हैं तो 30 और 30 60 और 120 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी 30, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्यू पूछ रहा था, क्यू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस क्या है, चलिए 80 नंबर परिसर। परिसर कहने का मतलब है सबसे बड़का मान में से सबसे छोटका मान को घटा लीजिए, तो कहेंगे सबसे बड़का मान कौन है इसमें, 15 20 84 84 41 45 60 65, सबसे बड़का है 84। 84 में से सबसे छोटका को घटाइए, तो सबसे छोटका इसमें कौन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, तो 15 को घटाइए। 14 में से 5 गया तो कहेंगे 9 हो जाएगा, 9 5 14, और यहाँ पर 7 में से गया तो कहेंगे 6 69। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए, समांतर माध्य क्या होगा, कह रहा है 1 2 3 4 डॉट 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 एन का समांतर माध्य, जब इसका फॉर्मूले होता है n + 1/2, n + 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका क्या है फॉर्मूला है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन का है, 82 नंबर क्वेश्चन का है आपका, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिमाध्यक बराबर बहुलक और प्लस x माध्य। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक क्या होता है, कहेंगे माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना के अंतर को माध्यक के 3 गुना। यहाँ पर देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, बहुलक बराबर फॉर्मूला हो जाता है त्रिमाध्यक -2 माध्य, लेकिन यहाँ पर कहा बहुलक प्लस में माध्य, तो उधर प्लस में है 2 माध्य, तो इधर तो प्लस, उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी माध्य के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ माध्य और बगल में x की जगह पर कितना होगा 2, ये फॉर्मूले होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। बहुलक, बहुलक जो बहुत बड़ा है, बहुत बार कौन आया है 12, देखिए 12 12 12 कै जगह है 2 जगह है, 13 कै जगह है 13 13 13 1 2 3 जगह, और उसके बाद 11 कै जगह 11 2 ये जगह है 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 13 होगा। 13 3 जगह आया है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 13 अधिक बार आया है इसलिए 13 राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन, 7,9,13 15 x का माध्य कितना है 10 है, तो हमें x का वैल्यू क्या चाहिए, तो कहेंगे 7 + 9 + 13 प्लस कितना 15 प्लस कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 और कॉमा किया x, तो यहाँ पर x लगा लीजिए और बटा में जय गो संख्या है उतना से भाग दीजिए। कहेंगे कै गो है 1 2 3 4 5, तो बटा में हो जाएगा 5, और माध्य दिया है कितना 10, तो यहाँ पर रखिए 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेंगे 9 7 16 16 और 15 9 30 1 31 और 31 और 13, तो 31 गो और 13 गो आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 यानी 44, और 44 प्लस x यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 प्लस x, तो कहेंगे 44 और प्लस में x और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा अगर बटा में आप 9 भी करते हैं तो कैसे गुना कर सकते हैं, 10 बचे कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, इधर प्लस में 44 उधर जाएगा तो माइनस में 44, माइनस में क्या हो जाएगा 44, घटा लीजिएगा 50 में से 44 गया तो 6, और 6 ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है प्रायिकता के
किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 1 होता है। और प्रायिकता का मान क्या होगा, तो प्रायिकता का मान होता है मेरे भाई, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा, 1 से क्या होना चाहिए, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसको आप याद रखें। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी बताए हैं कि प्रायिकता का मान 1 से कम होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 और बटा 100 और कटेंगे तो 50 दूना 100, तो 1/2 आ गया, इससे भाग देंगे, ऊपर 1 है तो कहेंगे 0.5 है। 0 पॉइंट क्या है, तो ये 0.5 कहने का मतलब है कि ये 0 से बड़ा हुआ कि छोटा, तो कहेंगे 0 से ये बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, लेकिन 1 से छोटा है कि बड़ा, 1 से छोटा है कि बड़ा, तो कहेंगे ये 1 से तो छोटा, 1 से क्या है, छोटा। हम क्या जाने, प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो मान है वह 0 से क्या होना चाहिए, 0 से आपका जो है बड़ा आना चाहिए। 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, किससे छोटा, 1 से छोटा, 1 से आपका छोटा, 1 से छोटा, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 से छोटा मतलब 1 डबल होगा, 1 डबल होगा। चलिए ये तब प्रायिकता होगा, ये होगा कि नहीं, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ 0.5, क्योंकि 0.5 कहने का मतलब 0 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा, ये होगा। और ये होगा कि नहीं, तो ये होगा कि नहीं, कि 0.12 है, 0 से बड़ा, ये भी होगा, ये भी प्रायिकता का मान होगा। 3/4 और 4 से भाग दीजिएगा तो पहले 0 कुछ आएगा, तो ये भी प्रायिकता का मान होगा, ये भी है, ये भी है। और क्वेश्चन से कौन प्रायिकता का मान नहीं है, तो ये नहीं होगा, यानी यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, क्योंकि 13/12 है और 13/12 और 12 से भाग दीजिएगा 13 में, तब 12 × 12 मतलब एक दशमलव के बाद प्लस हो जाएगा। लेकिन प्रायिकता का मान 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 दशमलव के बाद तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। एक पासा को नया संगत फेंका जाता है तो 2 का गुणज मतलब 2 के पहरा पढ़ लीजिए। 2 के गुणज कहने का मतलब क्या है, 2 के पहरा पढ़ लीजिए। एक पासा को फेंकिएगा तो सिंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ये आपका सिंपल स्पेस है। 2 के पहरा में क्या होता है, 2 आता है, 2 के पहरा में 4 आता है, 2 के पहरा में 2 भी आता है, 2 के पहरा में 4 आता है, 2 के पहरा में 6 आता है। तो कहेंगे क्या को संख्या है, तो 3 को संख्या है, कहेंगे 1 2 3, तो ऊपर 3, कुल परिणाम नीचे होता है। कुल परिणाम कै गो है, 6 गो, तो बटा 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, ये अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृ छाया निकाला जाता है, एक पत्ता यादृ छाया निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। लाल रंग मेरे भाई रंग दुइये गो होता है, रंग कै गो होता है, दुइये गो, या तो ताश की गड्डी में जो है या तो काला रंग होता है या तो लाल रंग होता है। इसके कहा लाल रंग, तो लाल रंग की संख्या कै गो, तो लाल रंग की संख्या 26 गो होता है, 26 दूना 52, काला 26 गो और लाल रंग 26 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 ऊपर और कुल परिणाम नीचे, तो 26/52 और 26 दूना कितना हो जाएगा, 26 दूना जो है आपका 52 हो जाएगा। 1/2 कौन ऑप्शन है, कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 न्याय संगत सिक्के को उछाल में आप 2 गो सिक्का को उछालिएगा तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो आपका हेड आएगा, ठीक है, या तो आपका हेड टेल आएगा, या तो आपका टेल हेड आएगा, या तो आपका टेल आएगा। क्या आएगा, टेल, यानी सिंपल स्पेस आ गया ये, यानी कुल परिणाम क्या होगा 4 गो। कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है, कुल परिणाम हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। कहा कम से कम एगो शीर्ष, यानी कम से कम एगो चित आना चाहिए, तो चित अधिक कितना आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एगो चित आना चाहिए। कम से कम कैगो, एगो चित, तो कहेंगे कम से कम एगो हेड आना चाहिए, तो हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, यानी कैगो है, तो कहेंगे 3 गो है। अधिक तक कितना आ सकता है, लेकिन कम से कम वाला लेना है, तो कहेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा 2-3 सिक्कों के उछाल में कुल संभव परिणामों की
संख्या, सिक्के के दो पहलू होता है, तो यहाँ लिखिए 2, और कै गो सिक्का है 3 गो, तो पावर में कीजिए 3, और 2 के पावर 3 कौन नहीं जानता है कि 8 होता है, कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई एक वृत्त के अंदर क्या किया, तो एक वृत्त लिया और उसके अंदर एक वर्ग को बना दिया। उसके अंदर क्या कहा, तो एक वर्ग के बना दिया, तो एक वर्ग को बना दिया इसके अंदर। मान लीजिए हम भी इसके अंदर जो है एक वर्ग को बना देते हैं, एक क्या करते हैं वर्ग को बना देते हैं। मान लीजिए एक क्या है, एक वर्ग बन गया किसके अंदर, तो ये वृत्त के अंदर बन गया। वृत्त के अंदर आपका एक वर्ग बन गया, एक क्या है तो वर्ग। इसको मान लीजिए एक वर्ग है वृत्त के अंदर, कहा 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। मेरे भाई यहाँ से त्रिज्या आपका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। आपको अगर हम विकर्ण की बात करेंगे, वर्ग की विकर्ण, तो यहाँ पर आपका विकर्ण कितना हो जाएगा, त्रिज्या है 8, तो ये भी होगा 8, तो विकर्ण हो जाएगा 16। विकर्ण कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और मेरे भाई विकर्ण मतलब 16, ये वर्ग की जो विकर्ण है 8 मिलकर 16 हो जाएगा। आपको ये इतना बात पता होना चाहिए, 16 सेंटीमीटर हो गया। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। भुजा कहने का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए वर्ग का विकर्ण तो इतना दे दिया, और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, यानी भुजा यानी ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे ए बराबर हो जाएगा 16 और बटा में √2, यानी भुजा का वैल्यू आ गया। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 16 बटा √2 गुने 16 बटा √2। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256, और √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 से 256 को काट दीजिएगा तो 128 आएगा। 128 ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। यहाँ पर परिधियों का अनुपात कहे या त्रिज्याओं का अनुपात कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, और कहे क्षेत्रफल, अगर परिधि का अनुपात कहे या त्रिज्या का अनुपात कहता है और क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ वाला के स्क्वायर कर दीजिए। 4 के स्क्वायर 16 और अनुपात 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, तो 16 अनुपात 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा हम ए को मान लिए, तो ए को मान लिया बराबर कितना है, क्षेत्रफल दिया 9√3, तो कहेंगे √3 से √3 गया बुरा में, तो कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना 9 चौका 36 का 6 गुना कीजिए 9 चौका 36। आपको पता है मेरे भाई ए स्क्वायर और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 के स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कहेंगे ए बराबर कितना आ जाएगा। हमको भुजा पूछ रहा था, भुजा 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है तरह जरा ध्यान दीजिएगा। ये 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन है R1 R2 त्रिज्या वाले वृत्त के परिधियों का योग R है, तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त के बराबर, तो बराबर तो होना चाहिए, तो बराबर ही है में, ये देखिए छोट वर्ग दिया बराबर तो नहीं है, ये दोनों में डाउट है। तो परिधि है, क्या निकालना है परिधि, तो दो योग के बराबर होना चाहिए, योग के बराबर होना चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन का है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो तो शंकु की आयतन क्या होगा। मेरे भाई आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, लेकिन कहा 1/3 और यहाँ पर पाई है, तो पाई रहने दीजिए फिलहाल। यहाँ पर गुना हमको 16 गुना है कि 27 गुना है कि 6 गुना है कि 8 गुना, ये चेक करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर पाई और कहा त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 3 गुनी करना है, तो कहेंगे 3R स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, और ऊंचाई को भी 3 गुनी, तो यहाँ पर कर दीजिए 3H कर दीजिए, तो क्या होगा 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा पाई और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9R स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3H हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 से 3 गया बोरा में, 3 से 3 गया आपका बोरा में, कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए। 1 मिनट, इसको हमको पूछ रहा है कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई आयतन कितना 9 × 27, इसको 3 को मत काटिए, आप 3 को नहीं काटिए, 3 रहने दीजिए, ठीक है 3 रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर गुना, हमको आयतन पता करना है कि कितना गुना हो जाएगा। तो 9 × 27 मेरे भाई यहाँ 9 × कितना हो जाएगा 27, तो रखिए 27
27 और यहाँ पर 1/3 पाई त पाई आर स्क्वायर यहाँ पर h 9 तो 27 तो लिख दिए। कितना गुना हो गया आयतन, आयतन का फॉर्मूला ही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, लेकिन कितना गुना हो गया कहेंगे 27 गुना, और 27 गुना कौन ऑप्शन है तो कहेंगे हाँ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चंस 96 नंबर क्वेश्चंस देखिए, और ये हूबहू एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेगा नो डाउट, ये सारा का सारा क्वेश्चंस लड़ने वाला ही है। यहाँ पर देखिए आर्ध त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला को कुल पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर सिर्फ अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कुल पूछ दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। 97 नंबर, शंकु के छिन्न का आयतन कौन नहीं जानता, 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 98 नंबर क्वेश्चंस कहा हमको सारबंतर क्या होगा, सारबंतर देखिए इसका फॉर्मूला लगाइए, सार बराबर 32 दिया है और ए 18 को हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं ए प्लस यहाँ पर कितना डी 17d, कितना डी 17d माइनस क्या लिख सकते हैं तो माइनस इसको लिख सकते हैं ए प्लस 13d, ए प्लस कितना डी 13d और बराबर कितना है 32 है, बराबर कितना है आपका 32 है। तो कहेंगे ए और प्लस तो प्लस 17d और माइनस ए से गुना करेंगे ए में, तो माइनस से ए में गुना करेंगे माइनस ए और माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, और 17d से माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कितना 17d हो जाएगा, मतलब 17 नहीं 13 है, क्या है यहाँ पर तो 13d हो जाएगा, 13d बराबर कितना है 32। तो कहेंगे ये प्लस में ये माइनस में कट गया और 17 गो डी में से 13 गो डी जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, यानी क्या वो यहाँ पर 4 गो डी बच जाएगा, क्या वो 4 गो डी और बराबर कितना हो जाएगा 32। तो कहेंगे 4 8 कितना 32, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 8। यही सारबंतर पूछ रहा था, यानी सारबंतर कितना हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गोला का व्यास दिया 42 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल व्यास कहने का मतलब त्रिज्या दे दिया और त्रिज्या कितना व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या का आधा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल मतलब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कहेंगे 4 और पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब 21 गुने 21 कर दीजिए, कहेंगे 7 3 कितना होगा 21 होगा, 7 3 21, 22 चौका कितना होगा 88, तो आप 88 से गुना कीजिएगा किस में 88 से गुना कीजिएगा 21 तिहाई 63 में, किस में 63 में, तो आपका गुना करने आना चाहिए 8 3 24, कौन सा ऑप्शन है कहेंगे आप, क्योंकि 8 3 24 इकाई अंक 4 वाला नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5544 आएगा। एक बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ बेलन के क्षेत्रफल से सतह का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया, मतलब वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 पाई आर एच बराबर दिया 264, तो यहाँ पर 2 और पाई के जगह पर 22/7, आर का वैल्यू पता नहीं निकालना है, एच का वैल्यू यहाँ पर 14 है, बराबर है 264, कटने वाला है तो यहाँ पर काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं देखिए, सबसे पहले तो 7 दूना 14 यही कट जाएगा, ओके 7 दूना 14 ये कट जाएगा, और यहाँ पर 22 से आप 264 को काटिएगा तब 22 से कहीं 22, यहाँ 4 बच गया 44, 22 दूना हो जाएगा 44, फिर काटिए 2 छक कितना 2 छक 12, फिर काटिए 2 तिहाई कितना 2 तिहाई 6, मतलब त्रिज्या कितना आ गया, यहाँ से त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, तो कहेंगे आर का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा यहाँ पर आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो कहेंगे पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुने 7, एच कहने का मतलब 14, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो कितना होगा 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो 18 दूना 36, और यहाँ पर हो जाएगा 36, जोड़ लेंगे कितना होगा 6 6 3 9 3 396, कोनो है ऑप्शन तो कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर